ओम सूर्य देवाय नमः। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की अत्यंत पावन, चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और भगवान सूर्य भगवान की असीम कृपा का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान उसकी दरिद्रता, रोग, दुख और जीवन की बाधाओं को दूर कर देते हैं। इस कथा को सुनने, पढ़ने मात्र से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र और भक्तिभाव से भरा हुआ था। वह भगवान सूर्य देव की परम भक्त थी और प्रत्येक रविवार को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी। रविवार आते ही वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती और फिर अपने आंगन को गोबर से लीप कर पवित्र बनाती। इसके बाद वह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत और रोली डालती और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करती। पूजा के समय वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे सूर्य नारायण, जैसे आप पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, वैसे ही मेरे जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। पूजा के बाद वह रविवार कथा सुनती, भगवान को गुड़ और गेहूं से बने प्रसाद का भोग लगाती और दिन में केवल एक समय भोजन करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान सूर्य देव सदैव उस पर प्रसन्न रहते। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना, संसार में कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न नहीं होते। उसी गांव में उसी की पड़ोसन रहती थी, जो उस बुढ़िया से जलती थी। वह सोचती थी कि आखिर इतनी गरीब और अकेली स्त्री के जीवन में इतना सुख कैसे आ गया। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। बुढ़िया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह प्रतिदिन अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन यह बात जानती थी और उसी से उसके मन में जलन होती थी। एक दिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह बुढ़िया की पूजा में बाधा डालेगी। अगले रविवार को उसने अपनी गाय को बाहर आंगन में बांधने की बजाय घर के अंदर बांध दिया, ताकि बुढ़िया को गोबर ना मिल सके। सुबह जब बुढ़िया की पूजा की तैयारी करने लगी तो उसे गोबर कहीं नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कि बिना आंगन लीपे वह पूजा कैसे करे और भगवान को भोग कैसे लगाए। उस दिन उसने न भोजन किया और न ही बनाया। पूरे दिन भूखी प्यासी रही और भगवान सूर्य देव का स्मरण करती रही। शाम होते होते वह अत्यंत कमजोर हो गई और भगवान का नाम लेते लेते ही सो गई। सूर्य देव भगवान अपने सच्चे भक्त का दुख कैसे सह सकते थे। अगले दिन सूर्योदय से पहले जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने अपने आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय और उसके साथ प्यारा सा बछड़ा खड़ा देखा। गाय इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग से आई हो। बुढ़िया यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत गाय को चारा पानी दिया और भगवान का धन्यवाद करने लगी। थोड़ी देर बाद उस गाय ने गोबर किया। जब बुढ़िया ने देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि वह कोई साधारण गोबर नहीं, सोने का था। बुढ़िया समझ गई, यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इस कृपा का बदला कभी नहीं चुका सकती। लेकिन उसकी पड़ोसन की ईर्ष्या अब और बढ़ गई। अगले दिन वह चुपके से बुढ़िया के आंगन में आई और सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले आई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख आई। बुढ़िया सीधी सादी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। पड़ोसन प्रतिदिन
सोने का गोबर चुराकर धनवान होती गई और बुढ़िया को इस रहस्य का पता नहीं चला। उधर भगवान सूर्यदेव सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी भक्त के साथ हो रहा छल पसंद नहीं आया। एक दिन उन्होंने तेज आंधी और तूफान चलाया। आंधी इतनी भयंकर थी कि बुढ़िया डर गई और उसने अपनी गाय और बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन सुबह जब उठी तो उसे अपनी आंखों के सामने सोने का गोबर देखा। अब उसे सारी सच्चाई समझ आ गई। वह भगवान का गुणगान करने लगी और बोली, हे सूर्य नारायण, आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। अब सोने का गोबर किसी को चुराने का अवसर नहीं मिला। धीरे धीरे बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। उसका छोटा सा घर धन धान्य से भर गया। गांव के लोग उसकी भक्ति और भगवान की कृपा की चर्चा करने लगे। यह देखकर पड़ोसन क्रोध और जलन से भर उठी। उसने अपने पति को उकसाया और कहा कि राजा के पास जाकर शिकायत करो कि पुड़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो सोना देती है। लालची राजा ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत सैनिक भेजा और गाय और बछड़े को महल में मंगवा लिया। बेचारी बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गाय महल में पहुंचा दी गई। अगले दिन जब राजा ने गाय को सोने का गोबर करते देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा। लेकिन उसी रात भगवान सूर्यदेव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था, राजा भय से कांप उठे। सूर्य भगवान ने कहा, राजन, यह गाय मेरी परम भक्त की है। तुमने अन्यायपूर्वक इसे उससे छीन लिया है। यदि तुरंत गाय और बछड़ा वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा और तुम्हें भारी विपत्तियों का भी सामना करना पड़ेगा। राजा भयभीत होकर नींद से जाग उठा। सुबह होते ही उसने तुरंत बुढ़िया माई को बुलवाया। राजा ने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी और गाय बछड़े को वापस कर दिया। साथ ही उसने बहुत सारा धन, वस्त्र और आभूषण देकर उसका सम्मान किया। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके छल और ईर्ष्या के कारण भी दंड दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करें और भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। धीरे धीरे राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। लोगों के रोग दूर होने लगे, घरों में धन धान्य आने लगा, चारों ओर खुशहाली छा गई। भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। ईर्ष्या और छल करने वाले व्यक्ति का अंत कभी अच्छा नहीं होता, जबकि सच्ची भक्ति करने वाले को अंततः भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक शांत और सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक, सरल स्वभाव और ईश्वर भक्त थे। उनके पास धन संपत्ति तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा अपार थी। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और उगते सूर्य को जल अर्पित कर उनकी पूजा करता। वह मानता था कि सूर्य भगवान ही संसार को प्रकाश, जीवन और ऊर्जा प्रदान करते। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह घर के सारे काम करती, पति की सेवा करती और ईश्वर का स्मरण करती रहती। लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण दोनों का जीवन कष्टों में भरा हुआ था। कई बार उसके घर में भोजन तक नहीं होता था। फटे पुराने कपड़ों में ही अपना जीवन गुजारते थे। फिर भी उन्होंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। एक दिन शाम के समय ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत दुखी होकर अपने पति से बोली, स्वामी, हम वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारी गरीबी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। ब्राह्मण मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, प्रिय, भगवान कभी अपने भक्तों की परीक्षा व्यर्थ नहीं लेते। धैर्य रखो। भगवान सूर्य भगवान अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से रविवार का व्रत रखो और सूर्यदेव की आराधना करो तो निश्चित ही हमारी दरिद्रता दूर होगी। पति की बात मानकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में आशा जागी और उसने
उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत करेगी। अगले रविवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने नदी में स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए और घर के मंदिर को स्वच्छ किया। फिर तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और रोली डालकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य की लालिमा से पूरा प्रकाश आकाश जगमगा उठा और वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे सूर्य नारायण, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। उस दिन उसने पूरे दिन उपवास रखा, शाम को केवल फल और दूध ग्रहण किया। उसने नमक, तेल और गेहूं का सेवन नहीं किया। पूजा के बाद वह सूर्य देव की कथा सुनती और उनकी आरती करती। धीरे धीरे उसका मन भक्ति में रमने लगा। अब उसे अपनी गरीबी की चिंता कम और भगवान पर विश्वास अधिक होने लगा। कुछ रविवार बीत गए। एक दिन दोपहर के समय एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण दंपति के घर में उस समय खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन भी साधु को परोस दिया। साधु उनकी सेवा और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद साधु ने कहा, पुत्री, तुम इतनी गरीबी में भी इतने प्रसन्न और सेवा भावी कैसे हो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, महाराज, हम भगवान पर विश्वास रखते हैं। मैं रविवार का व्रत भी कर रही हूँ ताकि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा बहुत सच्ची है, लेकिन व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं। रविवार के दिन नमक, तेल और गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, लाल पुष्प अर्पित करना और घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्राह्मण दंपति ने हाथ जोड़कर साधु का धन्यवाद किया। जाते जाते साधु ने कहा, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आने वाला है। दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी। वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि सूर्य भगवान थे, जिन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था। अगले रविवार से ब्राह्मण की पत्नी ने और अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू किया। वह हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देती, उनकी स्तुति करती और जरूरतमंदों को भोजन कराती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। ब्राह्मण को नगर के मंदिर में पूजा का कार्य मिल गया। लोगों ने उसकी विद्वता और सरलता को पहचानना शुरू किया। घर में अन्न आने लगा। जो घर कभी सूना और उदास रहता था, वहां अब प्रसन्नता का वातावरण रहने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी गरीबी दूर हो गई। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह विनम्र और धर्मपरायण बने रहे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। यदि उन्होंने हमें सहारा ना दिया होता तो आज भी हम दुख और पर अभाव में जीवन जी रहे होते। ब्राह्मण बोला, हाँ प्रिय, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। धीरे धीरे पूरे नगर में रविवार व्रत की महिमा फैल गई। नगर के लोग भी श्रद्धा से सूर्य देव का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति बीमार रहते थे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। जिनके घरों में दरिद्रता थी, वहां सुख समृद्धि आने लगी। लोगों के जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ने लगी। कहा जाता है, रविवार का व्रत रखने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और उसे मान सम्मान, यश, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान की कृपा से व्यक्ति का तेज बढ़ता है
उसका आत्मबल मजबूत होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी रविवार व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।